नमस्कार। अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं वेजिटेरियन सीख कबाब। इसके लिए मैंने 2 कप सोया चंक्स लिए हैं जिसको अच्छे से धो लिया है। और ये पैन के ऊपर 5 कप मैंने पानी डाल दिया और उसमें 1 कप ये साथ में ही दूध का डाल दिया और 1 चम्मच नमक। दूध डालने से जो इसका थोड़ा सा अजीब सा बकबका सा स्वाद होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसमें सारे जो सोया चंक्स थे डाल देते हैं। अच्छे से इसमें डिप हो जाएं सारे सोया चंक्स। और इसको जब तक इसमें बॉयल नहीं आता पानी में तब तक इसको उबालेंगे। अब देखिए इसमें पानी और ये दूध का जो मिक्सर था वो उबल गया है। अब गैस की फ्लेम को स्लो करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, पकने देते हैं अच्छे से। अब इसको खोल के देखते हैं 2 मिनट के बाद में। तो ये देखिए ये जो हमारे सोया चंक्स थे अपने साइज़ के लगभग डबल साइज़ के अब हो गए हैं। तो ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया गैस बंद करके। और अब हम इसको ठंडे पानी से सारे चंक्स को धो लेंगे। और एक ये मैंने छलनी से सारे चंक्स का जो पानी है वो निकल जाए, इसको ठंडा कर लिया था। और ठंडे पानी से धोने के बाद अब इनमें जितना भी पानी है उसको हाथ से अच्छे से निचोड़ लेना है, जितना निकल सकता है पानी। तो सारे चंक्स का हमने पानी स्क्वीज़ कर लिया। अब ये जो हमारे सोया चंक्स हैं इसको मैं मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी। मिक्सर में पीस लिया तो लग रहा है ना एकदम कीमा सा। अब इसमें हम कुछ मसाले और ये सामान डालेंगे। देखिए कैसा लग रहा है ये मिक्सर, एकदम कीमे जैसा ही। तो इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसको बारीक चॉप कर लिया है, जिसका पानी निचोड़ लिया है, उसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये 4 हरी मिर्च इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी इसमें डाल दिया। और थोड़ी सी ये कसूरी मेथी क्रश करके इसको भी इसमें डाल देते हैं। और साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती जिसको बारीक काट लिया है उसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। और साथ में ही ये 1 कटोरी ब्रेड क्रम्स है, ये फ्रेश ब्रेड को मिक्सर में पीस कर बनाया है। 3 ब्रेड पीस को क्रश किया था, तो इस पाउडर को भी इसमें हम मिक्स कर देते हैं, ब्रेड क्रम्स को। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। ये 1/4 स्पून इसमें हल्दी डाल दी है और 1 छोटा चम्मच ये धनिया पिसा हुआ। और नमक 1 चम्मच, अगर आपको थोड़ा तीखा है तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं आप। तो मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ नमक भी इसमें। इसके साथ ही देगी मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला और 1 चम्मच इसमें डाल दिया चाट मसाला, जिससे कि स्वाद और अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास थोड़ी सी हर्ब्स का है मिक्सचर पाउडर है तो वो भी डाल दीजिए, मैंने वो भी आधा चम्मच डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छे से हम जैसे आटे के लिए हम मिक्स करते हैं वैसे इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मिक्स हो गया। अब इसको हाथ से छोटी सी लोई लेके इसको बाउल बनाना है, बॉल जैसे। और हाथ से इसको कबाब की शेप हम दे देंगे। देखिए इस तरह से लंबा हो गया। मेरे पास ये पेन था, आप कोई भी पेंसिल या कोई भी रॉड लेकर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने ये पेन से इसको अंदर डाल रही हूँ इसके, देखिए कुछ इस तरह से। और अब इसको हाथ से थोड़ा सा और गोल करके अब पेन को मैं बाहर निकाल देंगे। देखिए अब अगला भी ऐसे ही हम हाथ से थोड़ा सा गोल करके और पेन से हम इसको इस तरह से डालते जाएंगे। नहीं तो एक सिंपल तरीका और भी है, थोड़ा सा मिक्सर लीजिए, उसको पेन के दोनों तरफ लपेट के हाथ से इस तरह से गोल कर लें तो भी हमारा ये सीख कबाब बन जाता है। देखिए, तो जो आपको सिंपल लगे उस तरह से आप इसको शेप दे दीजिए। अब पेन को हम इसमें से निकाल लेंगे। आपके पास कुछ भी है, पेंसिल है या स्टील की रॉड है, इवन नाड़ा डालने वाली भी है, उससे भी ये हो जाएगा। उसको भी हम डाल के ऐसे ही निकाल लेंगे बाहर। तो इस तरह से हमने सारे
जो कबाब हैं वो तैयार कर लिए। अब पैन को रख दिया गैस के ऊपर, गैस ऑन करके, और उसमें ये ऑयल डाल दिया। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अब तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। अब गर्म हो गया तेल, तो एक एक करके हम इसमें अपने सीख कबाब डालते जाएंगे। देखिए, और इसको अब हम थोड़ा सा पलटेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है, थोड़ा सा कम कर दिया, ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाए और अच्छे से पक भी जाए। अब देखिए, ये बस हो गए हमारे ये क्रिस्पी ब्राउन गोल्डन से। तो एक एक करके अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब सारे हमने फ्राई कर लिए और थोड़े से